जन्म से पहले मृत्यु की उम्र तय, इसीलिए 16 साल में ही अभिमन्यु को मिली वीर गति। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे और सबको बहुत ही ज्यादा युद्ध का कौशल था, बहुत ही ज्यादा उन्होंने युद्ध लड़ा था। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने महज 16 साल की उम्र में ही बहुत सारा नाम कमाया। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से ही पहले इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। अभिमन्यु के बारे में ऐसा कहा गया था कि यह पूर्व जन्म से भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषी रायन ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषी रायन शेषी का यह पुत्र काल यवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आके काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। अलियायन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर कलवायन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। काल यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर गई जिसमें काल यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और कालवायन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही कालवायन भगवान श्री कृष्ण का भाजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा भी महाभारत में मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवर्षी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट आ गए। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत सारे ऐसे योद्धा थे, लेकिन जब कर्ण ने भी अभिमन्यु को कहा था कि महाभारत के युद्ध में ना महायोद्धा के रूप में मुझे जाना जाएगा, ना ही तुम्हारे पिता अर्जुन को जाना जाएगा, लेकिन अभिमन्यु ने ऐसा काम कर दिया कि उसे जरूर जाना जाएगा। तो बहुत चीजें महाभारत के युद्ध में घटी थी। बहुत सारे योद्धा उसमें मारे गए, बहुत सारे योद्धा उसमें बच गए, लेकिन उसके बाद और उससे पहले की भी बहुत ही कहानियां हैं जो कि किसी को नहीं पता। दोस्तों, क्या आपको अभिमन्यु के बारे में यह वाला रहस्य पता था? कमेंट के जरिए अपनी अपनी राय जरूर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।